अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये है आज संडे का दिन, यानी कि ऑफ डे। तो यहाँ पे आज मेरी भतीजियाँ जो है वो मेरे घर आई हुई थी वीकेंड पे। तो सुबह मैं इनको तकरीबन 10:30 बजे उठा रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि मुझे कॉल आई थी कि आज जो आपी हैं मेरी मैरिड हैं वो आ रही हैं मेरी तरफ़। तो मैंने इनको उठाया कि जल्दी से उठो, हम सारे काम अपने निपटा लें उनके आने तक। और फिर मुझे बाज़ार भी जाना था, ज़ाहिर सी बात है, एजेंट सा पता चला था मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा भी हुलिया, उनको भी मैं कहती जल्दी से फ़्रेश हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं उनसे कहती कि जल्दी से आप फ़्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे फ़रमाइश की आज के जो है वो हमें फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। तो मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने की प्रिपरेशन में लग गई थी। वहाँ पे वो लोग फ़्रेश हो रही थी और यहाँ पे मैंने जो है वो फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और ये देखिए जी मेरे सर पे खड़ी हुई है कि वो जल्दी से ब्रेकफास्ट दे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसको दिया, ब्रेकफास्ट दिया था और साथ ही साथ मैंने किचन को समेट लिया था। तो क्योंकि अभी टाइम 10:30 हो रहे थे और तकरीबन 12:30-1 बजे तक आपी ने आना था और मुझे उसी दौरान खाने की भी प्रिपरेशन करनी थी और इनको भी चेंज करवाना था। मैंने इनको ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया। यहाँ पे मैं इसको भी कहती कि सीधी होकर बैठो, ऐसे नहीं ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तौबा, गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने मोबाइल फ़ोन में बच्चों को इतना ज़्यादा मगन कर दिया हुआ है कि वो उनका एक भी बाइट जो है वो नीचे नहीं जाती है विदाउट मोबाइल फ़ोन। बहरहाल लेकिन मेरा एक असूल है कि मैं बच्चों से मोबाइल ले लेती हूँ, मैं उनको नहीं मोबाइल फ़ोन यूज़ करने देती। और ये मुझे कहती बहुत मज़े का यमी बना है बुप्पो। तो ये इंजॉय कर रही थी यहाँ पर। फिर इसको तो मैंने इसे कहा मोबाइल फ़ोन नीचे रखो और फिर नाश्ता करो। तो फिर खैर उसने मेरी बात मान ली और फिर देन ये नाश्ता इंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं रेडी हो गई थी बाज़ार जाने के लिए। तो मैं और ज़ारा जो है वो हम बाज़ार जाएंगी और बाज़ार से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आज मेरा इरादा है कि मैं बिरयानी पुलाव बनाऊँ और मैं उसके साथ जो है वो सलाद और चिकन सारी चीज़ें जो है वो मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है आते ही खाने की प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। तो जी ये है मेरा किचन। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके और हल्का सा लेमन लगा के रख दिया था। लेमन लगाने से ये होता है कि स्मेल नहीं आती चिकन की। तो मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी ये लोग कहाँ है। तो ये जी शावर लेकर ये यहाँ पर ड्रेसिंग पे खड़ी हैं, ये इनकी फेवरेट प्लेस है। तो ये दोनों देखें ज़रा कितनी मज़े की रेडी होकर यहाँ पे खड़ी हैं। और वाह जी वाह, ये देखें जी। तो जी इसके बाद जो है वो मैं भी शावर लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब उनके आने का टाइम है। तो उनके आने से पहले मैंने शावर ले लिया था, ड्रेसअप हो गई थी मैं, और फिर मैंने खाना शाना रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर वो लोग आ चुके थे और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, बच्चे खाना खा रहे थे, दस्तरखान लगा दिया था। डाइनिंग भी है लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर जो है वो दस्तरखान लगा कर ही खाना खाना पसंद करते हैं। ख़ासकर मेरे बहनोई तो बिल्कुल भी डाइनिंग को पसंद नहीं करते। अब वो लोग जा चुके थे तो मैंने यहाँ पे ये सारा किचन समेटना है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं वज़ू करके नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका था असर का और नमाज का ज़ाना हो जाए मेरी, इस वजह से मैंने जो है वो फ़ौरी तौर पे वज़ू किया। अभी सिर्फ मेरे पास फ़ाइका थी, बाकी सब जा चुके थे। मैंने वज़ू किया, नमाज़ अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मेरे शौहर के रिज़्क़ में इतनी बरकत डाली है कि हमारे घर में कोई भी आने वाला भूखा नहीं जाता। हम अच्छे से अच्छी तवाज़ो करके ही भेजते हैं। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में इतनी बरकत डाले कि आपके घर पे आने वाला कोई भी अफराद ऐसे आपके घर से ना जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।